हम्म। हेलो। नमस्कार प्यारे साथियों, आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज जैसा कि आपको पता है, आज हम कर रहे हैं एक लाइव टेस्ट। उसके लिए मैंने कल ही बता दिया था, सिलेबस भी बता दिया था और ये भी बता दिया था कि कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप तैयार हैं क्या? जल्दी से एक कमेंट करके बताइए, सर वी आर रेडी एंड वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर योर क्वेश्चंस। क्योंकि क्वेश्चन मेरे टेस्ट में आप पता ही है किस किस तरह से आते हैं, कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चंस मिलेंगे, तुम कहोगे गुरुजी ये तो क्वेश्चंस बढ़िया वाले हैं, ये तो सिखा। और ये क्वेश्चन जो मैं तुम्हें टेस्ट में दे रहा हूँ ना, ये तुम किसी से पूछ भी सकते हो उसका टेस्ट लेने के लिए। अच्छा ये बताए कैसे बनेगा, ऐसे करने के लिए भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। आइए देखते हैं हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। जल्दी से आ जाइए, 20 क्वेश्चंस हैं। 40-45 के आसपास तक ये टेस्ट चलेगा, इससे ज्यादा टेस्ट नहीं चलेगा। तो जल्दी से आए, जल्दी से पाएं 20 नंबर। ठीक है। और एक काम करूंगा, मैं एक ऑफर भी दूंगा कि अगर कोई कोई एक ऐसा सेंटेंस आएगा, कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा, अगर उसको कोई कर देता है, एक नंबर उसको एक्स्ट्रा जुड़ेगा। ठीक है, आप इसलिए भी तैयार रहें। तो सारे बच्चे आ जाएं एकदम भक्कर तैयारी में। ठीक है बच्चों, सर वी आर रेडी। आज तो दावत दी थी ना, दावत ये टेस्ट की दावत ही तो है, आ जाओ। आज दुआओं तुम्हें दावत, चॉकलेट मिलेगी इसके बाद। जिसके 20 में से 20 आएंगे ना, उसको चॉकलेट पक्का। ठीक है, 20 में से 20। लेकिन मुझे कैसे पता लगा तुमने बता दी सर मेरे 20 में से 20 आए? ये तो ईमानदारी की बात है ना। कौन बताएगा? हाँ जी, कौन बताया? तुम बाद में लिख के दे दो तो कि सर 20 में से 20 आए हैं। ऐसे कैसे पता लगेगा? चलिए कोई नहीं। बहुत अभी तो जन कितने टेस्ट होंगे ऐसे यार, बहुत सारे प्रोमिसेस हम तुमसे करेंगे, लेकिन वादा पूरा करेंगे, इनको प्रोमिसेस को पूरा करेंगे जब आपसे मिलने आएंगे। आप जब सम्मान समारोह में आएंगे ना, जब मुलाकात में, वो वादे पूरे होंगे। ठीक है। हाँ, अभी तो छोटे छोटे टेस्ट चल रहे हैं ताकि तुम्हें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और तुम कुछ सीख पाओ। बहुत अच्छे टेस्ट होते हैं। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। आकाश नीला होता है, सेंटेंस को अगर आप देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना होगा। ठीक है, ऐसे ही तो लग रहा है आपको। जल्दी से प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको बना के मुझे बताइए और एक नंबर ले जाइए। ठीक है, आकाश नीला होता है। आकाश, आकाश कोई लड़का नहीं है जिसको तुम नीला कर रहे हो। ठीक है। चलिए, आकाश नीला होता है। आकाश नीला होता है, आंसर करें। जो पहले आंसर करेगा उसका नाम लिया जाएगा। ठीक है, आकाश नीला होता है। आकाश नीला होता है। चलिए, आंसर पर ध्यान दीजिए। अब पहला क्वेश्चन आ गया, आकाश नीला होता है, और इसका आंसर मुकेश शुक्ला ने सबसे पहले जवाब दिया है। मुकेश शुक्ला ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। क्या बात है, क्लैपिंग फॉर मुकेश शुक्ला, शाबाश। आकाश नीला होता है तो मैं इसको कह दूंगा आकाश है जी, ऐसे लिख दूं आकाश, आकाश इज ब्लू है, ऐसा कर दूं? गलत। क्या करूंगा बेटा, ओरिजिनल सेंटेंस बनेगा द स्काई इज ब्लू। द स्काई इज ब्लू, आकाश नीला होता है। द इसलिए लगा है क्योंकि ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, आसमानी चीज है, तो इससे पहले द लगाना जरूरी होता है। तो ये गलत, ये सही। जिसने ऐसा किया है वो अपना एक नंबर ऐड कर ले। द स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू भी गलत है, उससे पहले हमें आर्टिकल लगाना होगा। द स्काई इज ब्लू, द स्काई, ठीक है। बिल्कुल, स्काई से काम नहीं चलेगा, द स्काई इज ब्लू चलेगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मुझे बाजार से सब्जियां खरीदनी पड़ती थीं। मुझे बाजार से सब्जियां खरीदनी पड़ती थीं, रूल कौन सा लगेगा मुझे नहीं पता। मैं हेल्प कर सकता हूं बस, जैसे सब्जियों को क्या कहते हैं, वेजिटेबल्स। स्पेलिंग बता सकता हूं उसकी, बनाना आपको ही है। खरीदने के लिए बाई और परचेज वाला आपको पता है, दोनों में से कोई सा लगा सकते हो। बाजार को मार्केट कहते हैं, रूल आपने लगाने हैं। ये रूल का ही टेस्ट है, रूल आपने लगाने हैं। मुझे बाजार से सब्जियां खरीदनी पड़ती थीं, कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे? एक नंबर, एक दूसरा सेंटेंस चल रहा है, दूसरा नंबर है, दूसरा क्वेश्चन आया है। चलिए फिर चेक करना, फिर मैं बताऊंगा, पॉसिबिलिटीज भी बताऊंगा कि इसकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं। सर सूर्यवंश, क्या बात है सूर्यवंश, शाबाश मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सूर्यवंश, बहुत अच्छा जवाब दिया इसने सबसे पहले। तो क्या बनेगा बेटा, आई। देखो पढ़ती थी, पढ़ती थी यानी मजबूरी थी मेरी पास्ट की, तो क्या बनेगा, आई हैड टू।
आई हैड टू बाई लगा दीजिए, या तो यहां पर परचेज लगा दीजिए PURCHASE, या फिर यहां पर BUY भी लगा सकते हैं। आई हैड टू बाई, आई हैड टू परचेज क्या भाई, वेजिटेबल्स, परचेज वेजिटेबल्स, परचेज वेजिटेबल्स, और खरीदनी पड़ती थी कहां से, बाजार से। तो से के लिए क्या लगेगा, फ्रॉम, और बाजार के लिए क्या लगेगा, मार्केट। इस तरह से राइट आंसर बनेगा आई हैड टू परचेज वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। ठीक है, फ्रॉम द मार्केट भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्रॉम द मार्केट भी हो सकता है। इन बाई और परचेज से दोनों में से एक सिलेक्ट करना होगा, कोई सा लगा दो चलो, क्योंकि सब्जियां अब कौन सा सस्ती हो रही हैं, भतेरी महंगी हो रही हैं, तो आप परचेज भी लगा सकते हो। बाउट नहीं लगेगा बेटा, बाउट नहीं लगेगा, हैड है ये, हैड टू लगा हुआ है, टू के बाद V1 आती है, पढ़ती थी लगा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, मुझे उससे बात करनी थी, मुझे उससे, वो लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है, मुझे उससे बात करनी थी, उससे। उससे के लिए आप यहां पर या तो हर यूज कर लें या आप हिम यूज कर लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मुझे उससे बात करनी थी, मुझे के लिए आई लगाएंगे, बात करने के लिए टॉक यूज होगा। अब रूल आप लगा के बताएं, मुझे उससे बात करनी थी, अब कौन सा रूल लगेगा, अब इसमें नीति आ रहा है, अब नीति कब लगता है वो ही बता सकते हैं, देखो जिसने पढ़ा हो, ऐसा नहीं हवा में नहीं, ये रूल बहुत खतरनाक है, ग्रामर में लिखे हुए ना ये। मुझे उससे बात करनी थी लेकिन वो नहीं है, बात नहीं हो पाई मेरी, तो आई हैड, देखो नीतू का आंसर आया सबसे पहले, राज निगम। क्या बात है, आंसर तो सबके आ रहे हैं भाई, बहुत खुशी की बात है यार, सब अगर जवाब दें गलत ही दो, ठीक है, पहले कोशिश तो किया करो ना। ठीक है, तो क्या आंसर होगा, मुझे उससे बात करनी थी, आई। अब देखो यहां पर हैड टू हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ना ये मजबूरी शो नहीं कर रहा है, ये जिम्मेदारी दिखा रहा है, तो क्या लगेगा बेटा, वॉज टू लगेगा, आई वॉज टू। ठीक है, आई वॉज टू टॉक, आई वॉज टू टॉक टू हर, आई वॉज टू टॉक टू हर लगा दीजिए या हिम लगा दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। आई वॉज टू टॉक टू हर या फिर हिम। ठीक है, ये ऑप्शनल है, या तो ये लगा दीजिए या फिर आप जो है हर लगा दीजिए। ठीक है, इन दोनों में से एक ही लगेगा, या तो ये या तो ये, और यहाँ हैड टू नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर जिम्मेदारी है, तो वॉज टू लगेगा। सपोज इट यहाँ पर ये होती, मुझे उससे बात करनी पड़ती थी, अगर पड़ती थी आ जाता तो फिर हैड टू सही होता। ठीक है बच्चा, आई वॉज टू टॉक टू हिम या आई वॉज टू टॉक टू हर, वह शाम को जाने ही वाला है। ध्यान से सुनना, बस मैं एक हिंट दे सकता हूं कि जो गोइंग टू मैंने तुम्हें बताया है, एक हिंट दे रहा हूं, गोइंग टू के कजिन्स और गोइंग टू ये सारे काम करते हैं ऐसे वाले, जाने ही वाला है, जाने ही वाली थी, या वो जो भी, ये और इसके कजिन्स ऐसे काम करते हैं, तो इसमें कौन यूज होगा, गोइंग टू या फिर उसके कजिन। वह शाम को जाने ही वाला है, वह शाम को जाने ही वाला है। क्वेश्चन ऐसे हैं, ये हिला देंगे, तुम किसी से पूछना, किसी बड़े से, कि इसको बनाओ कैसे बनेगा, वह शाम को जाने ही वाला है, तो वो गड़बड़ कर देगा, वो कजिन्स को शायद यूज कर ले या फिर इसको यूज कर ले, उसको शायद सीरीज ना पता हो। बताओ जी, वह शाम को जाने ही वाला है, शाम को जाने ही वाला, अच्छा शाम जाने ही वाला है, तो अबाउट टू है, उसके कजिन है, गोइंग टू, और भी बहुत सारी चीजें हैं, कैसे करूं, कुछ पता लगा, गलत। सूर्यवंश, क्या बात है, सूर्यवंश मेरा बच्चा, बहुत बढ़िया। और भी बहुत सारे साथी हैं जो वो यूज करें, जो मैं देख पा रहा हूं, इसमें जो देख पा रहा हूं वो लगा रहे हैं। एक प्रदीप है, क्या बात, शाबाश प्रदीप, बहुत बढ़िया। तो बेटा कैसे मैं बताऊं, देखो देखो इसमें आ रहा है शाम को, ठीक है, और यही चीज इसमें जहर है। अब देखो गोइंग टू का एक कजिन अबाउट टू भी है, गोइंग टू का एक कजिन अबाउट टू भी है, और एक कजिन सपोज टू भी है, सपोज टू, सपोज टू, अबाउट टू, गोइंग टू, ये एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब अबाउट टू तो आएगा नहीं क्योंकि इसमें समय है, इसमें वक्त दिया गया है शाम, तो फिर टाइम जब गिवन होता है तो सपोज टू लगता है। तो ही इज सपोज टू, ही इज सपोज टू
जाने, जाने के लिए तो गो यूज करें, या फिर हम यहां पर डिपार्ट भी यूज करते हैं तो गलत नहीं होगा। ही इज सपोज टू गो या ही इज सपोज टू डिपार्ट। अब यहां लिख देंगे शाम को, यानी इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। अब ये हो गया हमारा राइट आंसर। ही इज सपोज टू गो डिपार्ट इन द इवनिंग। ठीक है, या तो गो लगाएं या डिपार्ट लगाएं, इनमें से एक ही सिलेक्ट करना है, या तो गो या फिर डिपार्ट, क्योंकि दोनों का मतलब जाना ही होता है। बहुत अच्छा, बहुत शाबाश। अगर ये साम नहीं होती ना इसमें, तो फिर मैं इसको अबाउट टू से भी बना सकता था और गोइंग टू से भी बना सकता था, मेरी मर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुछ भी असंभव नहीं होता, कुछ भी असंभव नहीं होता। और ये सेंटेंस तुमने अपनी जिंदगी में हजारों बार सुना होगा, लेकिन आज भी बच्चे इसको गलत बनाएंगे। 50% बच्चे गलत कर देंगे इसे आज भी। देखना तुम कहोगे गुरुजी ये तो सही कह रहे हो, तुमने गलत कर दिया। वो अलग ही लेवल का चलते हैं, पता नहीं क्यों, उनको सीखना नहीं है। देखो, कुछ भी असंभव नहीं होता, कुछ भी असंभव नहीं होता। कुछ भी के लिए चलो, असंभव के लिए मैंने बता दिया इम्पॉसिबल लगता है। अब तो हेल्प कर दी मैंने तुम्हारी, अब आंसर कर दो। कुछ भी। विशाल राठौर कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा है सर। ये बेटा, आप ये टेस्ट चल रहा है, ये बच्चे ना 2-2.5 महीने से पढ़ रहे हैं, उसका टेस्ट दे रहे हैं। ये आग लगा देंगे ऐसे बालक हैं, और तुम अभी आए होगे तो इसलिए तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। तो तुम भी शक्तिमान बनने के लिए कुछ दिन का सबर करें, फिर हम तुम्हें एक वर्दी पहनाएंगे, फिर तुम ऐसे फुर 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 करके ऐसे भू भू करके उड़ते रहना। टाइम देना पड़ेगा इनकी तरह शक्तिमान बनने को, ये वैसे ही आंसर ना कर रहे हैं। तो क्या होगा, कुछ भी असंभव नहीं है, तो बेटा क्या होगा, नथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है जी, ये आंसर रहेगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल। देखो, नथिंग का क्या मतलब होता है, नथिंग में कुछ भी आ गया, भी आ गया और नहीं भी आ गया। नथिंग में कुछ भी नहीं के लिए आता है नथिंग। ठीक है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। नेक्स्ट देखें, अभी अभी मैंने उसे पार्क में देखा है, अभी अभी मैंने उसे पार्क में देखा। एक नंबर जोड़ लो भैया, नथिंग इज इम्पॉसिबल का एक नंबर ऐड कर लो अपना। अभी अभी मैंने उसे पार्क में देखा है, जिसका कोई ऑप्शन होगा तो मैं बता दूंगा कि इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, नहीं तो सम से उसको नहीं बना सकते बेटा, नथिंग से ही बनेगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल। अभी अभी मैंने उसे पार्क में देखा है, अभी अभी देखा है, कैसे बनाओगे मुझे नहीं पता, बनाइए, रूल तो है ये। सबने आंसर किए हैं, आई नो, देखो सबके आंसर आ रहे हैं, बहुत सही। इस बार तो सबका एक नंबर प्लस हो गया। नथिंग इज। और कृष मौर्य ने जवाब दे दिया सबसे पहले, कृष मौर्य का नाम सबसे पहले आया, शाबाश। तो क्या आया बेटा, देखो अभी अभी को भूल जाओ, मैंने उसे पार्क में देखा, चेक कर लेना भैया, लिख लो जल्दी। आई हैव, आई हैव सीन उसे, उसे के लिए या तो आप यहां हिम यूज कर सकते हैं, या फिर इसकी जो दूसरी दूसरा पार्ट है हर, वो यूज कर सकते हैं। आई हैव सीन हिम हर। अब पार्क लिख दीजिए, इन द पार्क, ये हो गया यहां पर यूज। लेकिन यहां पर क्या आएगा अभी अभी के लिए, यहां पर यूज होगा JUST, जस्ट। आई हैव जस्ट सीन हिम और हर इन द पार्क। ये सेंटेंस ऐसे बनेगा। अगर किसी का ऐसा है तो एक नंबर प्लस कर लीजिए। आई हैव जस्ट सीन हिम, और या हिम लगाइए या हर लगाइए, दोनों में से कोई सा एक लगा दीजिए, सही दोनों ही है। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं लगेंगे, लेकिन कभी दोनों एक साथ लगा दो। आई हैव जस्ट सीन हिम या हर इन द पार्क। गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए, देखो कितना आसान है। उसने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है, उसने यानी कोई लड़की हो सकती है, कोई लड़का हो सकता है, उसने लेकिन अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया। देखो स्कूल भी खुल गए, RW में बैच भी चले गए, बैच के इतने सारे बच्चे भी आ गए हैं, लगभग 30 से 40 हजार लगभग बच्चे भी आ गए हैं सभी को मिलाकर। और फिर भी ये जो है ये पढ़ना शुरू नहीं कर रहे हैं, कोई भी नहीं पढ़ रहा, ना ऑनलाइन पढ़ रहा ना ऑफलाइन पढ़ रहा। तो उसने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है, इसको बनाएंगे कैसे? पता है तुम्हें, पता है ट्रांसलेशन कितने नंबर की आती है? 10 नंबर की ट्रांसलेशन आती है। और ग्रामर कितने की आती है? लगभग 50% ग्रामर आती है। और ग्रामर कितना रिलेट करती है लिटरेचर से?
100% रिलेट करती है। अगर ग्रामर नहीं है ना तो लिटरेचर जिंदगी में भी सही ना कर आने की, तो मुझे पता है। उसने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है, तो हैज नॉट ही हैज नॉट, उसने नहीं, ही हैज नॉट। शुरू करने के लिए क्या बोलेंगे? स्टार्टेड। ही हैज नॉट स्टार्टेड, ही हैज नॉट स्टार्टेड। क्या भाई, स्टार्टेड के बाद दो ऑप्शन खुलते हैं, ऑप्शन 1 या तो 2 लगा के स्टडी लगाऊं या फिर डायरेक्ट स्टडिंग लगाऊं। देख लेना चेक करके कौन सा तुमने बनाया है, मैंने दोनों ऑप्शन रख दिए हैं। ही हैज नॉट स्टार्टेड टू स्टडी या ही हैज नॉट स्टार्टेड स्टडिंग, और अभी तक के लिए क्या आ जाएगा? YET yet। ही हैज नॉट स्टार्टेड टू स्टडी और स्टडिंग yet। इज इट क्लियर नाउ? अगर ऐसा है, तुमने ऐसा बनाया है तो सही है। यहां पर हैज नॉट की जगह आप हैजंट भी कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप यहां पर हैजंट भी यूज कर सकते हैं, हैजंट यानी इन दोनों का कॉन्ट्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टेड के बाद या तो डायरेक्ट आईएनजी में लगाइए वर्ब, या स्टार्टेड के बाद टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। ठीक है, मर्जी आपकी है। नेक्स्ट, मैं 8 साल से इस कॉलोनी में रहता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं 8 साल से इस कॉलोनी में रहता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं 8 साल से इस कॉलोनी में रहता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना के दिखाओ, शाबाश। अरे शेर बच्चे मेरे बना देंगे। आज मैं घर आ जाऊंगा, नहीं तो इनके वहीं पर इनके साथ बैठ के और मैं पढ़ूंगा, फिर इनको पढ़ाऊंगा। मैं 8 साल से इस कॉलोनी में रहता हूं। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मैं जो वहीं पर हूं तुम्हारे पास, है ना, लगता है ना ऐसा कि मैं वहीं पर हूं और वहीं पर बैठकर तुम्हें पढ़ा रहा हूं। अगर किसी का लैपटॉप होगा उसे तो बिल्कुल ऐसा लगता होगा कि सर यहीं बैठे हैं। लेकिन अगर मोबाइल में तो उसमें छोटी इमेज आती है उसमें ऐसा लगता होगा ये थोड़ा दूर है अभी। मैं 8 साल से इस कॉलोनी में रहता हूँ। ठीक है भाई, रहता होगा, अच्छी बात है, हमको मना कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसा करने जा रहे हैं हम इसको? आंसर क्या होगा? हाँ, थोड़ी सी गलती तो है। देखो, मैं 8 साल से इस कॉलोनी में रहता हूं, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ही नहीं। जो तुम्हें दिख रहा है असल में एक धोखा है। इसको ध्यान से समझेंगे तो पता लगेगा। बताऊं क्या है इसका राज? देखूं, चलिए देखिए, कह रहा है बंदा, एक बंदा यहाँ पर है, एक बंदा ये जो है ना, ये पास्ट है और ये प्रेजेंट है। यहाँ पर वो बंदा खड़ा होके बोल रहा है कि मैं 8 साल से, यानी पास्ट से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। प्रेजेंट में भी है तो पास्ट का कनेक्शन प्रेजेंट से है, तो क्या बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट। तो क्या बनाएंगे? आई हैव लिव्ड, आई हैव लिव्ड, या फिर लिव्ड की जगह पर आप यहां पर बीन भी रख सकते हैं, मर्जी आपकी है। आई हैव लिव्ड या आई हैव बीन। ठीक है, आई हैव बीन इस कॉलोनी में, इन दिस कॉलोनी, इन दिस कॉलोनी। ठीक है, ओके। और 8 साल से 4 8 ऐसा लगा दीजिए या फिर EIGHT कर दीजिए, 4 8 ईयर्स, 4 8 ईयर्स। आई हैव लिव्ड या फिर बीन इन दिस कॉलोनी फॉर 8 ईयर्स। ठीक है, गुड। आई एम नहीं आएगा, एम नहीं लगेगा इसमें, नहीं 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 नहीं, यही तो गड़बड़ थी। एम नहीं लगेगा, ना तो इसमें इज एम आर लगेंगे, ना ही इसमें वर्ब में एस या ES या IES लगेंगे। ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। आइए देखते हैं। वह यह वेब सीरीज डाउनलोड कर चुका है, वह यह वेब सीरीज डाउनलोड कर चुका है। कैसे बनाओगे? ये तो सादा सा है बिल्कुल। देखो, चुका है, पहचान भी दिखाई दे रही है, इसमें क्या करना है गुरुजी? ये तो बड़ा आसान है। तो कुछ आसान भी रख देते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा डिफिकल्टी रहे। इसके बाद थोड़े से अटपटे सेंटेंस शुरू हो जाएंगे, तुम कहोगे गुरुजी यूं तो मजा आ रहा है, अब तो ये तो पहले सेंटेंस देखे ही ना है हमने दुनिया में। चलिए, तो क्या करेंगे भाई? सोसाइटी लिख सकते हैं, सोसाइटी लिख सकते हैं, जो कॉलोनी सोसाइटी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। वह यह वेब सीरीज डाउनलोड कर चुका है, तो वह के लिए क्या लगाएंगे? आंसर करें ही। चेक कर लेना भाई, अभी आंसर नहीं आया। देखो, जब तक आंसर नहीं आ जाए किसी का, जब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आ गया, अब शुरू हुए हैं। सबसे पहले विवेक कुमार ने आंसर किया है, तो वह ही हैज, देखो चुका है यानी पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, और हमें वर्ब की थर्ड लगानी होगी। ही हैज डाउन, LOADED, डाउनलोडेड। ही हैज डाउनलोडेड क्या भाई? ही हैज डाउनलोडेड यह यानी दिस वेब सीरीज, WEB
SERIES सीरीज, फुल स्टॉप। ही हैज डाउनलोडेड दिस वेब सीरीज। ये तो आसान था, आसान मैंने रखा था। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अब ये सेंटेंस देखिए, पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही है। ठीक है भैया, लगा रही है, कॉन्टिन्यूस दिख रहा है, आईएनजी से इसको बना देंगे सभी बच्चे, है ना, आईएनजी से इसको बना देंगे। पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही है, लगा रही है तो आईएनजी बना देंगे, ऐसा करके आईएनजी लगा देंगे वर्ब में, इसमें क्या टेंशन है जी। हाँ, जिसने अभी एडमिशन कराया, जिसने अभी बैच लिया ना बेटा, उसको पता है क्या करना होगा, उसको ये करना होगा कि वो पहले अभी सब्र करे, एकदम से वो शक्तिमान बनने की कोशिश ना करे। क्योंकि जो बच्चे 2 महीने से 2.5 महीने से पढ़ रहे हैं ना, वो उनकी बराबरी तो अभी नहीं कर सकता। उसको करना है कि एक वीडियो रोज रेगुलर देखे लाइव आकर, और एक वीडियो रिकॉर्डेड पीछे की देखे। उसको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इन बच्चों ने 2 महीने दिए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे कष्ट तो तुम्हें करना पड़ेगा। पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही है, ठीक है, अच्छी बात है। तो क्या करेंगे बच्चा, आंसर अर्थ वाले आ गए आंसर, सभी के गलत दिख रहे हैं अभी, तो मुझे चेक करना। क्या लगेगा, दी अर्थ, DEARTH, दी अर्थ। ठीक है, लगा रही है, अब आईएनजी नहीं लगेगी। दी अर्थ मूव्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, मूव्स और अराउंड, मूव्स अराउंड द सन, SUN लगाना, क्योंकि SON वाला बेटा होता है। ठीक है, दी अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, क्योंकि ये क्या है, पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये रोज लगाती है, हमेशा लगाती है, इसको कोई नहीं रोकता। दी अर्थ मूव्स अराउंड द सन। नेक्स्ट देखें, कौन तुम्हारी परवाह करता है। इस सेंटेंस को सही करने वाला बंदा 1 नंबर अपना एक्स्ट्रा प्लस कर ले, यानी इसके 2 मिलेंगे अगर तुमने इसको सही कर दिया तो। कौन तुम्हारी परवाह करता है, कौन तुम्हारी परवाह करता है, कैसे करोगे इसको। हाँ, एक बच्चा ये कह रहा है कि अगर इसमें अराउंड ना, इसमें मूव्स ना लगा के रिवॉल्व्स कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रिवॉल्व्स भी आप कर सकते हैं। ठीक है, रिवॉल्व्स भी सही है। ये देखिए, कौन तुम्हारी परवाह करता है, कौन तुम्हारी परवाह करता है, तुम्हारी परवाह किसी को नहीं है। नहीं, अभी गलत कर रहे हो, अभी तक तो गलत आ रहे हैं आंसर। कौन तुम्हारी परवाह करता है, इसमें एक नया चीज मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं। तनीषा का बहुत सही आंसर आया भैया, तनीषा का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तनीषा नाम की कोई लड़की है, उसका मैंने अभी जो है आंसर देखा, बिल्कुल सही किया उसने, और शुरुआत में ही इसका आंसर आया। कौन तुम्हारी परवाह करता है, ठीक है, अच्छी बात है। आइए देखते हैं। अब देखिए यहां पर ये क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है, देन इसके लिए मैं प्लस कर दूंगा हूं। अब कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, मुझे पता है, करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया होगा, यहां पर या तो डू लगाया होगा या फिर डज लगाया होगा। फिर उन्होंने किया होगा CARE, फिर उन्होंने लगाया होगा YOU, और फिर लगाया होगा क्वेश्चन मार्क। हु डू केयर यू, हु डज केयर यू, ऐसे उन्होंने किया होगा। आई नो इट, क्योंकि ऐसी गलतियां पहले भी बच्चों से हुई हैं। लेकिन बेटा हूं एक ऐसा सरपंच है अपने परिवार में, यानी क्वेश्चन वर्ड में, जिसके बाद डायरेक्ट ओरिजिनल रूल फॉलो किए जा सकते हैं बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के। तो हूं केयर्स यू, हूं केयर्स यू। देखो बिना हेल्पिंग वर्ब के हमने क्या किया है, इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल फॉलो कराया है, जो कि पॉसिबल है। तो हूं केयर्स यू बिल्कुल सही है। अगर तुम कहते हो कि हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो हूं केयर यू भी बिल्कुल सही है, हूं केयर यू। बस फर्क इतना आ गया है इसमें, जो ये हूं है ये प्लूरल हो गया है, यानी ये बहुत सारे हो गए। मैं कहूं कौन कौन तुम्हारी परवाह करता है, इसका मीनिंग हो गया। और कौन सिर्फ यानी एक पर्सन, कौन तुम्हारी परवाह करता है, उसका मीनिंग ये हो गया। और सेंटेंस अगर तुमने ऐसा बनाया है हु डू केयर यू, तो ये भी सही है, और हु डज केयर यू ये भी सही है, गलत नहीं है। लेकिन सही तरीका जो है वो ये है, या तो आप हु केयर्स यू बनाइए या फिर हु केयर यू बनाइए, दोनों सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना। अच्छा ये देखिए, हम आपके हैं कौन,
इस सेंटेंस को कौन बनाएगा? अगर जिसने बना दिया तो अपने पास से एक नंबर इसका और एक मेरा एक्स्ट्रा जोड़ लेना। हम आपके हैं कौन? कौन है भाई हम आपके? नहीं नहीं, चक्कर क्या है, कौन है हम आपके, बताओ। सर आप हमारे भाई हो, ये इसका आंसर है। हम आपके हैं कौन, तो आपका जवाब आना चाहिए सर आप हमारे बड़े भाई हो। ठीक है। हम आपके हैं कौन? दीपांशु बेटा जवाब दीजिए, हम आपके हैं कौन? कंचन ने नहीं, अम्मी गलत है, कंचन गलत। यह है ओमकार, नहीं मानस। अरे वाह, मानस ने बिल्कुल सही आंसर किया है भाई, क्या बात है। और ये कौन है यार? नीतीश, क्या बात, बहुत सही नीतीश, बहुत बढ़िया आंसर। अंशु, प्रतीक, क्या बात है, लाजवाब। हम आपके हैं कौन? पूछ सकते हो किसी से, अपने भाई से पूछिए, अपने बड़े से पूछिए कि सर इसको सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, हम आपके हैं कौन। सेंटेंस ही पूछना है, सवाल मत पूछ लेना हम आपके हैं कौन। कभी पिट जाओ। हम आपके हैं कौन, इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखेंगे तो देखो इसमें सबसे पहले क्या आया हुआ है, इधर देखेंगे इसमें एक क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है, तो पहले इसी को रख लेते हैं, हूं। ठीक है। अब देखो इसमें ये जो हम है, इसको मतलब मैं बता रहा हूं, इसको दो तरीके से, अगर इस हम को हम प्लूरल ले लें तो इसके बाद फिर आर लगेगा, हूं आर, फिर ये प्लूरल रखा जाएगा वी, हूं आर वी। फिर आपके के लिए यानी आपको क्या कहते हैं, तुम। आपको का मतलब तुम ही होता है, प्यार में बोलते हैं आपके, तो हूं आर वी टू यू, क्वेश्चन मार्क, हूं आर वी टू यू, एक तो ये सही है। दूसरा, अगर तुम चाहते हो कि भैया ये मैं हम जो है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को भी हम बोलते हैं, मतलब सिंगुलर को भी वो प्लूरल बनाकर बोलते हैं, जैसे मैं कहूँ हम शाहरुख हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, वो तकब्बुर वाली बात, मतलब प्राइड वाली बात के लिए बोलते हैं हम ये कर देंगे, ओ हमारे पास ये है, ठीक है ना वो। तो इसमें तकब्बुर वाली बात में ऐसा होता है। कुछ एक्टर्स भी ऐसे देखे गए हैं जो हम करके बात करते हैं कि हम आ रहे हैं, और होते हैं वो सिंगल है। दूसरा तरीका इसका ये है कि हूं एम आई, अगर इसको इसको अकेला माना जाए, मैं माना जाए, तो हूं एम आई टू यू, फिर ये भी सही है। दो हो गए, हु आर वी टू यू और हु एम आई टू यू। क्लियर है? दोनों में से कोई सा एक सिलेक्ट कर सकते हो। क्लियर? मजा आ रहा है? तो हु आर वी टू यू। अच्छा ये देखिए, कौन कौन, नहीं कौन से बैंक में आपका आम खाता है? फंस जाओगे यहां पर। कौन से बैंक में आपका आम खाता है? बताओ, सोचो इसे ध्यान से, कौन से बैंक में आपका आम खाता है? कैसे करेंगे इसको? कौन से बैंक में आपका आम खाता है? विशाल बेटा बताओ, मेरे शेर, मेरे बच्चों, दिनेश, तापना, जितेंद्र, जोगेश, शुभम कुमार, रितिका कुमारी, सूरज, शिवा, सब मेरे बच्चे जवाब दें कि कौन से बैंक में आपका आम खाता है। आर्यन का जवाब आया, विच बैंक डू यू हैव। अरे क्या बात है, क्या बात है आर्यन कुमार, क्या बात है, बहुत सही। इसमें ये क्वेश्चन मार्क है, हाँ ये गलत हो रहा है, इसमें ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, कौन से बैंक में आपका आम खाता है? देखते हैं किसने सही किया होगा। आइए देखो, कौन से बैंक में आपका आम खाता है, पहले तो कौन के लिए लिख लो, इन। ठीक है, इन, ये आ गया मे के लिए, मे को उड़ा दो, इन। और कौन से के लिए क्या आ गया, विच, इन विच। अब ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये तीन तो आ गए इन विच में ही। इन विच, अब बैंक लिख दो, इन विच बैंक, इन विच बैंक, इन विच बैंक। अब आगे की रणनीति के लिए हमें दो तरफ इशारे करने होंगे, एक तरफ ये, एक तरफ ये। इन विच बैंक, ठीक है। दूसरा, इन विच बैंक हैव यू,
आपके लिए क्या बोलेंगे? यू। इन विच बैंक हैव यू जनरल अकाउंट, JENERAL, जनरल अकाउंट। या तो जनरल अकाउंट बोलो, या इसको सिंपल अकाउंट भी बोल सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है इन विच बैंक, ओहो मिट जा, इन विच बैंक डू यू, इन विच बैंक डू यू हैव जनरल अकाउंट, डू यू हैव जनरल अकाउंट, ऐसा कर सकते हैं। इन विच बैंक तो सेम रहेगा, हैव यू जनरल अकाउंट या फिर डू यू हैव जनरल अकाउंट, मर्जी आपकी। ठीक है, दोनों में से कोई सा एक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसको देखिए भाई, जो तेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। ठीक है, बना के देखिए कौन बनाएगा, और जो राइट करेगा वो अपने पास से, मेरे पास से एक नंबर और एक्स्ट्रा जोड़ ले। जो तेरा है वो मेरा है, हालांकि इजमार का ही सेंटेंस है, लेकिन अपने आप में एक बेहतरीन सेंटेंस है पूछने के लिए और बनाने के लिए। तो जो तेरा है वो मेरा है, आते हैं ना ऐसे? अरे यार, जो तेरा है वो मेरा है, क्यों घबरा रहा है? इसमें आम फ्रूट नहीं है अनामिका, यही तो सोचते हैं लोग। बैंक की बात चले तो आम जो है वो आम मतलब सिंपल या फिर जनरल। ये बताइए, जो तेरा है वो मेरा है, अंश का आंसर है। बहुत सही है ना अंश, बहुत अच्छा जवाब दिया बेटा, क्या बात है, लाजवाब। इसका मतलब तुम सही जा रहे हो बेटा, सही जा रहे हो गुरु, पढ़ते रहो बस। जो तेरा है वो मेरा है, तरीके क्या ही हो सकते हैं, लेकिन मीनिंग एक ही रहेगी। मैं दोनों लिख के बता देता हूं, देखिए। या तो मैं इसे वॉट से बना लूं, वॉट इज योर्स, वॉट इज योर्स, कॉमा इज माइन, वॉट इज योर्स इज माइन। ओए, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, फुल स्टॉप, व्हाट इज योर्स इज माइन। ठीक है, या फिर ऐसा कर सकते हैं, व्हाट से ही दूसरा बना सकते हैं कि व्हाट इज माइन, व्हाट इज माइन कॉमा इज योर्स। ये देखो पजेसिव केस यूज हो रहे हैं, देखो ये भी पजेसिव केस है इसमें, है ना। मोसी टू, ये भी पजेसिव केस है, ये भी पजेसिव केस टू है, ये भी पजेसिव केस टू है। मोसी टू मैंने तुम्हें बताई थी, याद हो तो, कि वो अपने साथ डब्बा नहीं लेके आती। अगर तुम व्हाट से नहीं बनाना चाहते तो दैट से बना सकते हो, दैट इज योर्स, दैट इज योर्स कॉमा इज माइन, दैट इज योर्स कॉमा इज माइन, फुल स्टॉप। या फिर आप इसको उल्टा कर सकते हो, दैट इज माइन कॉमा इज योर्स, दैट इज माइन कॉमा इज योर्स। ये देखिए, ये चार ऑप्शन तो बनते हैं इसके। अगर इनमें से तुम्हारा कोई एक है तो वो सही है, नहीं तो फिर काट दो। ठीक है, इन चारों में से कोई सा एक सही हो सकता है। कौन जानता है मृत्यु कब आती है, कौन जानता है मृत्यु कब आती है? ये तो किसी को नहीं पता। मैंने बता दी ना, चार ऑप्शन दे दिए मैंने, चारों में से कोई सा एक कर लेना। बताइए, कौन जानता है मृत्यु कब आती है? बेटा वॉट जो के लिए ही आता है प्रियंका मेरी बच्ची, वॉट जो है जो के लिए ही आता है, जो। ठीक है, क्योंकि जब वो कंजंक्शन का काम करने लगता है, जब वो कंजंक्शन का काम करने लगता है तो वॉट जो है जो का काम करने लगता है। जब कंजंक्शन तुम्हें कराऊंगा तो तुम्हें पता लग जाएगा कि सर क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो जो क्वेश्चन वर्ड हैं वो और भी काम करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड का ही वो काम नहीं करते, उनको कुछ और भी काम दिया जाता है। जैसे तुमको सिर्फ पढ़ने का ही काम नहीं है, तुमको घर के बर्तन भी धोने हैं, अब तुम रोटी भी बनानी है, और लड़कों को खेत पर भी जाना है, उनको पापा का हाथ भी जो है बटाना है। तो अलग अलग एक काम, एक बंदे के कई कई काम होते हैं। ठीक है, तो क्या बनता है देखो, कौन जानता है, हूं और हूं नोज। पहले तो ये रूल बनाइए, हूं नोज। ठीक है, अगर तुम चाहते हो दूसरा तो ऐसे भी कर सकते हैं, हूं डू, हूं डज नो, या फिर हूं डू नो, मर्जी आपकी। ठीक है, मैं दोनों ही ऑप्शन साथ रख के चल रहा हूं। हूं नोज भी कह सकते हैं, परफेक्ट तो ये है, हूं डज नो या हूं डू नो भी कह सकता हूं।
ठीक है, कोमा कोमा। मृत्यु कब आती है? हु नोज व्हेन डेथ कम्स, व्हेन डेथ कम्स। ठीक है बच्चा, अब इसमें क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। हु नोज व्हेन डेथ कम्स, या हु डज नो, या हु डू नो व्हेन डेथ कम्स। मर्जी आपकी है, लेकिन जो एप्रोप्रिएट मैनर है वो ये है, हु नोज लगेगा, क्योंकि हु के साथ डायरेक्ट रूल फॉलो होते हैं, हु नोज। नेक्स्ट देखें, ईश्वर दुनिया को चला रहा है। ईश्वर दुनिया को चला रहा है यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है और इसमें आईएनजी लगेगी। तुमको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। ईश्वर दुनिया को चला रहा है, शाबाश। तो ईश्वर दुनिया को चला रहा है, क्या ही आंसर होगा इसका? आईएनजी लग जाएगी कि गॉड इज, और आगे आईएनजी वर्ब में और द वर्ल्ड, ऐसे कर देंगे। अमित कश्यप कह रहे हैं कि आप सर बहुत बुरे हैं। थैंक यू बेटा। थैंक यू थैंक यू। ईश्वर दुनिया को चला रहा है, वो सारे निजाम को देखे हुए है, वो सब कुछ थामे हुए, उसके हाथ में है सारी डोर। तो कैसे करेंगे? ईश्वर दुनिया को चला रहा है तो क्या बनेंगे बेटा? गॉड। ठीक है, आंसर देख लीजिए, गॉड रन्स, या तो ऐसे कर दो, गॉड रन्स द वर्ल्ड। अब इसमें आईएनजी नहीं लगेगी, वजह ये है, और इसमें ये कहां से आ गया? इसमें आईएनजी नहीं लगेगी बेटा, वजह ये है क्योंकि ये जो है ये तो हमेशा के काम है, गॉड तो चलाता ही है, ये यूनिवर्सल है। या फिर अगर आप ज्यादा थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखना चाहते हैं तो गॉड कंट्रोल्स, ऐसा कर सकते हैं, कंट्रोल्स द वर्ल्ड। आप ऐसा भी बना सकते हैं, गॉड कंट्रोल्स द वर्ल्ड। ठीक है, रन्स द वर्ल्ड या कंट्रोल्स द वर्ल्ड। रनिंग नहीं आ सकता। पेड़ लोगों को ऑक्सीजन दे रहे हैं, पेड़ लोगों को जाकर दे रहे हैं, ले रे ले, ओए राहुल ले ऑक्सीजन ले ले, मैं पेड़ हूं, ऐसे करके हैं। पेड़ लोगों को ऑक्सीजन दे रहे हैं, कैसे करोगे इसको? पेड़ लोगों को ऑक्सीजन दे रहे हैं, अच्छी बात है, दे रहे हैं तो भाई। चलिए, पेड़ मतलब ट्रीज, या तो ट्रीज लगाइए, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप यहां पर प्लांट्स यूज कर सकते हैं, प्लांट्स, पेड़ पौधे, प्लांट्स। तो पेड़ लोगों को ऑक्सीजन दे रहे हैं, ट्रीज गिव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टू द पीपल, टू द पीपल, लोगों को। ऐसे ये बन जाएगा, गिव ऑक्सीजन टू द पीपल, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। तो ट्रीज लगाइए, प्लांट्स लगाइए, मर्जी आपकी। गिविंग नहीं कर सकते राहुल मेरे बच्चे, क्योंकि सेंटेंस रहे हैं जरूर है, लेकिन बेटा इनका तो रोज का काम है, पेड़ का ऑक्सीजन देने का, ऑक्सीजन देने का, ये तो रोज का काम है ना इनका। तो फिर तो एक दिन थोड़ी देर है कि सोमवार को ही देंगे या फिर फ्राइडे को ही देंगे, इनका तो काम ही ये है। ठीक है, तो ट्रीज गिव ऑक्सीजन टू द पीपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। गुड। नेक्स्ट देखिए, हम कंप्यूटर चलाने के बारे में जानते हैं, हम कंप्यूटर चलाने के बारे में जानते हैं, बारे वाला रूल इसमें लगेगा। बारे में जहां आता है तो वहां क्या करते हैं ये तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस में था। इट वॉज इन योर सिलेबस एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू yesterday कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द टेस्ट। जिसने तैयारी की उसके आंसर अच्छे जा रहे होंगे, आई नो इट। तो हम कंप्यूटर चलाने के बारे में जानते हैं, वी नो, वी नो, वी नो, कंप्यूटर चलाने के बारे में जानते हैं। वी नो अबाउट, OPERATING, वी नो अबाउट ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, वी नो अबाउट ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, फुल स्टॉप। एक आपके पास ऑप्शन और भी है, अगर तुम अबाउट के साथ डायरेक्ट आईएनजी नहीं लगाना चाहते तो फिर आप टू लगाकर यहां पर उसके साथ ऑपरेट यूज करेंगे। ठीक है जी, वी नो अबाउट टू ऑपरेट द कंप्यूटर या वी नो अबाउट ऑपरेटिंग द कंप्यूटर,
या फिर अगर आप बहुत और भी ज्यादा सीख देखना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वी नो कोमा हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर, वी नो कोमा हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर, हम जानते हैं कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट किया जाता है, वी नो हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर, वी नो अबाउट ऑपरेटिंग द कंप्यूटर या टू ऑपरेट द कंप्यूटर। ठीक है, गुड। चोरी चोरी होती है, चोरी चोरी होती है। चलिए, अगर जो इसको सही कर देगा वो मेरे पास से एक एक्स्ट्रा और ले जाए। चोरी चोरी होती है, पापा पापा होते हैं, मम्मी मम्मी होती हैं, दोस्त दोस्त होते हैं, स्कूल स्कूल होता है, पागल पागल होते हैं, बुरे लोग बुरे होते हैं, खुशी खुशी होती है, गम गम होता है, मूवी मूवी होती है, पैसे पैसे होते हैं। तो ये कैसे करेंगे, चोरी चोरी होती है। सेंटेंस देखो होती है लिख रहा है, अभी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में मत जोड़ लेना इसको, अन्य पिट जाओगे तुम। देखो होती है, मैंने तुमसे कहा ना कोई भी पहचान तुम्हें ये पुख्ता नहीं करती कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लगेगी, कहीं भी कुछ भी आ सकता है, इसलिए तुम्हें हर एक तरीके से हर एक एंगल से तैयार होना पड़ेगा। आर्यन कुमार का सबसे पहले जवाब आया और बिल्कुल सही जवाब दिया है मेरे भाई ने। क्या है, थेफ्ट इज थेफ्ट, थेफ्ट इज थेफ्ट, चोरी चोरी होती है, थेफ्ट इज थेफ्ट। या फिर आप ये भी कह सकते हैं रोबरी, ROBBERY, रॉबरी इज रॉबरी, रॉबरी इज रॉबरी। लूट इज लूट भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही, लूट इज लूट भी कह सकते हैं, शाबाश। लेकिन स्टील इज स्टील नहीं कह सकते क्योंकि स्टील एक वर्ब है, ठीक है, इसलिए स्टील स्टील नहीं कहा जा सकता। गुड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। सेंटेंस है, टेस्ट अभी अभी समाप्त हुआ है, अभी अभी समाप्त हुआ है यानी 20वां नंबर चल रहा है, टेस्ट अभी अभी समाप्त हुआ है। मैंने तुमसे कहा था ना 45 मिनट के आसपास लगेंगे, तो टेस्ट अभी अभी समाप्त हुआ है, अभी अभी। तो कैसे बनाएंगे इसको, टेस्ट अभी अभी समाप्त हुआ है, टेस्ट अभी अभी समाप्त हुआ है, टेस्ट अभी अभी समाप्त हुआ है। अरे ये तो आसान है, अभी अभी के लिए तुम्हें एक वर्ड लगाना है बस। जरा दिखाओ बच्चे के कमेंट कहाँ हैं, होशियार तो सारे बच्चे हैं ही ये, शाबाश। टेस्ट है जस्ट कंप्लीटेड, मुकेश शुक्ला, बिल्कुल राइट आंसर दिया मेरे बच्चे तूने, बहुत सही, बहुत बढ़िया। क्या कर सकते हैं, देखो टेस्ट, अब इससे देखो अभी अभी के लिए देखो हैज में चला गया, टेस्ट हैज, अभी अभी के लिए क्या लाएंगे, जस्ट, या तो ये कर देंगे फिनिश्ड, या फिर यहां पर एक वर्ब और आ सकती है और वो है कंप्लीटेड। ठीक है बच्चा, तो टेस्ट हैज जस्ट फिनिश्ड या टेस्ट हैज जस्ट कंप्लीटेड। इज इट ओके, कोई दिक्कत? अगर तुम और भी चाहते हो तो यहां पर एंडेड भी कर सकते हो, एंडेड, फिनिश्ड, कंप्लीटेड, एंडेड। ठीक है, गुड, ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, तैयार कर लीजिए। ये बहुत अच्छे सेंटेंस थे, किसी से पूछ भी सकते हैं आप इनको, काफी अच्छे सवाल हैं ये। चलिए मिलते हैं, नमस्कार।